हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट हमारा है PLC माइक्रो पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर में ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग RC और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर दोनों ब्रांचों में कॉमन है। वीडियो शुरू करने से क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ PLC, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ PLC एंड फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक एंड आर्किटेक्चरल डिटेल्स, लिमिटेशन ऑफ रिलेज, एडवांटेज ऑफ PLC ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PLC, मैन्युफैक्चरर वर्किंग ऑफ PLC एंड बेसिक ऑपरेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ PLC। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ PLC, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ PLC, फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप अगर पूरा वीडियो देख सकते हैं तो आपको पूरा 100% गारंटी के साथ है कि आपको समझ आ सकता है और आपका 5 नंबर मार्क्स में फिक्स है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने वीडियो पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जानेंगे PLC, हमारा PLC क्या है, PLC का फुल फॉर्म का, और स्काडा क्या है और स्काडा का फुल फॉर्म क्या है। तो PLC का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। PLC का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड स्काडा का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विटेशन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ PLC। PLC क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। PLC इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल है। PLC सॉलिड स्टेट डिवाइसों से निर्मित एक वैद्युत कंट्रोलर है तथा इंडस्ट्रियल यूज के लिए यह एक प्रकार का, यह विशेष प्रकार का या स्पेशली क्या है, कंप्यूटर है जो किसी विशेष फंक्शन के लिए बनाया जाता है। सीधी बातों में बोले तो जो हमारा PLC होता है, यह एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर है, लेकिन यह इंडस्ट्री लेवल के लिए यह एक प्रकार का कंप्यूटर है जो किसी विशेष फंक्शन के लिए चलाया जाता है। PLC का मतलब इसका उपयोग हम बड़े बड़े इंडस्ट्री में मोटर और बड़ी बड़ी मशीनों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल पर कार्य करता है। कहने का मतलब यह डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल पर कार्य करता है। यह इनपुट सिग्नल से प्राप्त जानकारी या डाटा को मेमोरी चिप में स्टोर करता है और माइक्रो प्रोसेसर या CPU की सहायता से इंस्ट्रक्शन के आधार पर उस जानकारी का एनालिसिस करता है या प्रोसेस करता है और अंतिम रिजल्ट को आउटपुट पर भेजता है। कहने का इसका अर्थ यही है कि जो हमारा PLC होता है यह एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जो डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल पर कार्य करता है। यह इनपुट सिग्नल से प्राप्त जानकारी जो होती है, डाटा होती है, वो मेमोरी चिप में स्टोर करता है तथा माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से उसको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है उसी के आधार पर करता है, उस पर एनालिसिस करता है या प्रोसेस करता है और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आउटपुट पर देता है। ठीक है, और इसके बाद आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे हमारा यही है कि जो NEMA है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका द्वारा PLC को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार PLC एक डिजिटल ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। कहने का अर्थ इसका यही है कि इसके अनुसार PLC एक डिजिटल ऑपरेटेड सिस्टम है जिसको इंडस्ट्रियल वातावरण में विभिन्न प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। कहने का इसका अर्थ ये है कि जो PLC हमारा हुआ क्या है, डिजिटल ऑपरेटेड सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसको इंडस्ट्री के लिए विशेष प्रकार के फंक्शन के लिए बनाया जाता है। कहने का अर्थ है कि बड़े बड़े मोटर या बड़े बड़े जितने मशीनें होती है उनको ऑटोमेटिक चलाने के लिए हम क्या करते हैं, PLC का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLC का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, PLC का ब्लॉक डायग्राम आपको कैमरे के सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है, इसमें हमारा मेनली होता है, इसमें इसके मुख्य भाग होते हैं। पहला हमारा है इनपुट मॉड्यूल, दूसरा आउटपुट मॉड्यूल, तीसरा हमारा CPU है, इसके बाद पावर सप्लाई है और नीचे हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पर इनपुट मॉड्यूल क्या करते हैं, यहाँ पर हम इनपुट को देते हैं, जितने भी हमारे इनपुट होते हैं उनको हमारे इनपुट देते हैं। इसके बाद जो हमारा CPU होता है, वह जो मेमोरी CPU मेमोरी होता है उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद क्या करता है, CPU जो हमारा CPU है इसकी सहायता से करता है, उस पर प्रोसेस करता है और फाइनल करता है, आउटपुट पर हमें रिजल्ट को देता है। आउटपुट हमारा यहाँ पर लैब, मोटर, डिस्प्ले और कंट्रोल लगे होते हैं। ठीक है, ऐसा कि डायग्राम समझ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ गए भी होंगे। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल होता है, CPU होता है, पावर सप्लाई होता है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है, ये इनके मेन पार्ट होते हैं।
सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा इनपुट मॉड्यूल होता है वो इनपुट से सिग्नल को लेता है और उसका मेमोरी से क्या कहते हैं इसे स्टोर करती है और सीपीयू की सहायता से उस पर क्या करती है प्रोसेस या कार्य करती है। ठीक है, प्रोसेस या कार्य करती है, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आउटपुट पर मिलता है। वो पावर सप्लाई का मिलता है, ये सभी जिन सिस्टम होते हैं उनको पावर प्रदान करने का कार्य करता है। तो आप आगे देखते हैं, इन सब बारे में डिटेल में जानेंगे हम सब। पीएलसी के प्रमुख भाग निम्न होते हैं। पीएलसी के निम्न प्रमुख भाग निम्न होते हैं। पहला हमारा है सीपीयू, सेकेंड इज मेमोरी, थर्ड इज प्रोग्रामिंग डिवाइस या प्रोग्राम डिवाइस या प्रोग्रामिंग डिवाइस, एक ही बात है। चौथा हमारा है पावर सप्लाई, पांचवा इनपुट मॉड्यूल, छठवा हमारा है आउटपुट मॉड्यूल। अब देखते हैं हमारा सीपीयू क्या है। सीपीयू को पीएलसी का ब्रेन या कंट्रोल यूनिट कहने में, जैसे जिस प्रकार हम कंप्यूटर कहते हैं कि सीपीयू उसका मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार जो सीपीयू होता है वो पीएलसी का ब्रेन या कंट्रोल डिवाइस होता है या यूनिट होता है। क्या, क्योंकि इसके द्वारा सारे काम किए जाते हैं। सीपीयू पीएलसी के विभिन्न कार्य को संपन्न करने का कार्य करता है। तो सीपीयू होता है वो पीएलसी के जितने भी कार्य होते हैं, इनपुट मॉड्यूल से जितने भी काम आते हैं, जितने भी सिग्नल आते हैं, वह कार्य हमारे सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। जैसे है हमारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्कैनिंग हो गया, इनपुट आउटपुट ट्रैफिक को कंट्रोल करने इत्यादि कार्य हमारे सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू क्या करता है, इनपुट से प्राप्त जानकारी को, क्या सीपीयू जो होता है इनपुट से प्राप्त जानकारी को इंस्ट्रक्शन के आधार पर उस जानकारी का एनालिसिस या प्रोसेस करता है और फाइनल रिजल्ट को आउटपुट पर प्रदान करता है। कहने का इसका मतलब यही है, जो सीपीयू होता है वो इनपुट से सिग्नल को प्राप्त करता है और उस पर क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है, कार्य करता है और फाइनली जो रिजल्ट होता है वह आउटपुट पर उसे देता है। दूसरा हमारा क्या है, मेमोरी में सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। मेमोरी में जितने भी हमारे सिस्टम प्रोग्राम होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। सिस्टम प्रोग्राम पीएलसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करता है। कहने का अर्थ है, जो सिस्टम प्रोग्राम होता है वो पीएलसी के सिस्टम ऑपरेशन या सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करता है और यह यूजर के एप्लीकेशन प्रोग्राम को संपन्न कराने का कार्य करता है। और जो हमारा सिस्टम प्रोग्राम होता है यह यूजर के जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उसको संपन्न कराने का कार्य करता है। अब जानेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि मेमोरी हमारी दो प्रकार की है, रैम और रोम। ठीक है, इसे इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी या वोलेटाइल स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्राम रैम। दूसरा है रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल स्टोर सिस्टम प्रोग्राम। जो रैम होता है वो हमारा स्टोर एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उसको स्टोर करता है, और जो रोम होता है वो हमारा सिस्टम प्रोग्राम को स्टोर करता है। तीसरा हमारा है प्रोग्रामिंग डिवाइस। ठीक है, प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या हमारा है, पीएलसी को प्रोग्रामिंग डिवाइस की सहायता से प्रोग्राम किया जाता है। पीएलसी को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग डिवाइस की सहायता है। जितने पीएलसी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग डिवाइस की सहायता से प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम के द्वारा प्रोग्रामर या ऑपरेटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तथा डाटा को इंटर एडिट करता है। प्रोग्राम के जितने भी प्रोग्राम हमारे होते हैं, प्रोग्राम द्वारा हम जो हमारा ऑपरेटर होता है, जो हमारा प्रोग्रामर होता है, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन तथा डाटा को इंटर या एडिट करता है। मतलब कि जो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्रामर जो होता है जितने भी ये प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के जितने भी हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन तथा डाटा होते हैं उसे एडिट व इंटर कर सकता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है प्रोग्रामिंग डिवाइस के बेसिक पार्ट जो होते हैं, बेसिक पार्ट कीबोर्ड, विजुअल डिस्प्ले, माइक्रो प्रोसेसर एंड कम्युनिकेशन केबल होती है। कहने का मतलब यही है कि जो हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है उसके पार्ट जो होते हैं वह कीबोर्ड, विजुअल डिस्प्ले, माइक्रो प्रोसेसर एंड कम्युनिकेशन केबल होते हैं। प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में यूज होने वाले प्रमुख डिवाइस निम्न है। जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग डिवाइस यूज होते हैं वो निम्न है। पहला है हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस। पहला क्या है, हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस, इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग टर्मिनल,
पर्सनल कंप्यूटर। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही दोस्तों, लेकिन आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ है, एकदम आपको समझ आ सकता है और ये एग्जाम में 5 नंबर का पूछ भी सकता है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखें, ठीक है। अब जो देखते हैं हमारा चौथा क्या है, इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल क्या था, इनपुट मॉड्यूल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा इनपुट मॉड्यूल होता है यह एक प्रकार का इनपुट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो फील्ड इनपुट डिवाइस होता है पीएलसी के मध्य इंटरफेसिंग का कार्य करता है। कहने का यही अर्थ है, जो हमारा इनपुट मॉड्यूल होता है वह फील्ड इनपुट डिवाइस तथा जो पीएलसी के मध्य कहता है, जो फील्ड इनपुट डिवाइस है पीएलसी के मध्य इंटरफेसिंग का करता है। इनपुट मॉड्यूल का मुख्य कार्य यह है कि यह फील्ड इनपुट डिवाइस के इनपुट सिग्नल को ऐसे सिग्नल पर जिससे सीपीयू इससे संबंधित कार्य कर सके। जो हमारा इनपुट मॉड्यूल होता है उसका मेन कार्य होता है कि वह फील्ड इनपुट डिवाइस को ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करता है जिसपे हमारा सीपीयू जो वह आसानी से कार्य कर सके, जिससे हमारा जो सीपीयू है उससे आसानी से कार्य कर सके। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। पांचवा हमारा है आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल भी एक प्रकार का हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो पीएलसी के सीपीयू तथा फील्ड आउटपुट डिवाइस के मध्य इंटरफेसिंग का कार्य करता है। कहने का अर्थ है कि यह भी हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो पीएलसी के सीपीयू तथा फील्ड आउटपुट डिवाइस के मध्य इंटरफेसिंग का कार्य करता है। आउटपुट मॉड्यूल का मुख्य फंक्शन सीपीयू के कंट्रोल सिग्नल को ग्रहण करना होता है। आउटपुट मॉड्यूल का मुख्य कार्य यही होता है कि यह सीपीयू के कंट्रोल सिग्नल को ग्रहण करना। जितने भी सीपीयू से जितने भी हमारे कंट्रोल सिग्नल होते हैं वह उसको ग्रहण करना हमारा काम होता है आउटपुट मॉड्यूल का, ठीक है। तथा आउटपुट फील्ड डिवाइस को ऑन तथा ऑफ करने के लिए सक्रिय तथा निष्क्रिय करना होता है। और कहने का और इसका दूसरा कार्य क्या है, आउटपुट फील्ड डिवाइस को ऑन तथा ऑफ करने के लिए जो हमारा आउटपुट फील्ड डिवाइस है उसे ऑन और ऑफ करने के लिए सक्रिय तथा निष्क्रिय करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला हमारा पावर सप्लाई है। यह पीएलसी के विभिन्न कंपोनेंट को पावर प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह पीएलसी के विभिन्न कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए हाई एसी को वेरियस ऑपरेशनल डीसी और एसी सिग्नल में चेंज करता है। कहने का मतलब जितने भी हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं, सीपीयू हो गए, मेमोरी हो गया इत्यादि, जितने भी हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसे हम पावर सप्लाई देने के लिए पावर सप्लाई यूज करते हैं। और यह हाई इनपुट को वेरियस ऑपरेशनल डीसी और एसी सिग्नल में चेंज करता है। इसका ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर एसी हमारा है, यहाँ पर इनपुट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर जो आउटपुट हुआ उसका लो एसी प्राप्त हुआ। इसके बाद रेक्टिफायर देते हैं, रेक्टिफायर बाद डीसी देता है, फिर इसके बाद फिल्टर लगाता है, फिर हमारा रेगुलेटर लगाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मोर नोटिफिकेशन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।